हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। काफ़ी दिनों से मैं अनुदी का वीडियो देखने में ही दोपहर से शाम कर देती हूँ, पर उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, जितने लोग हैं उनको गलत कमेंट कर रहे हैं, आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ गलत कमेंट ना करें। जिसके सर पे बीतता है ना, वही उसका दर्द जानता है। जब तक इंसान उस दर्द से, उस हालात से नहीं गुजरता है ना, तब तक उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं समझ सकता। इसलिए किसी के दर्द, किसी की तकलीफ़ में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। किसी का भी पति हो, कोई भी हो, हस्बैंड हो, लवर हो, उनका तो दिल उसी दिन टूट गया जिस दिन उनके हस्बैंड उनसे शादी करके ले गए और अपनी पहली शादी को छुपाए रखें। जिस दिन उन्हें पता चला होगा उनको क्या बीती होगी, और कैसे उन्होंने 1 साल तक उस दूसरी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। किस तरह, कम से कम जो भी महिलाएं गलत कमेंट कर रही हैं उनके बारे में, उस जगह पे अपने आप को रख के देखिए। सौतन का नाम सुनते ही आदमी का रूह कांप जाती है, और उन्होंने सौतन के साथ 1 साल बिताया है। उनको कितना कष्ट दिया है उनके हस्बैंड ने, फिर भी उनका मान सम्मान और इज्जत नहीं करता है उनका हस्बैंड। करना चाहिए। प्यार के नाम पे धोखा, लड़के कुछ भी करते हैं, औरत औरत को ही उल्ट ठहराती है। एक औरत की दुश्मन है। सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। उनकी वीडियो मैं देखती रहती हूँ, अनुदी का, मुझे काफ़ी सोचती रहती हूँ, पर मैं वीडियो उनके पे बनाना नहीं चाहती थी। मजबूरन मैंने आज ये अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। उनके पे क्या बीता हुआ, इतने सालों से ठोकर खा रही हैं, कैसे कैसे दिन बिताए हैं उन्होंने, और वो जितना अच्छी तरह से अपने पति को वो जानती हैं, कोई नहीं जान सकता। क्योंकि कोई भी माँ हो, कोई भी पत्नी हो, अपने पति को या पत्नी को या बच्चे को जितने अच्छे से मैं परखती हूँ, कोई दूसरा नहीं परख सकता, न कोई दूसरा जान सकता उनके बारे में। मैं अपने पति को जानती हूँ, तो ऐसे वो भी जानती होंगी उनके पति में क्या कमी है, क्या नहीं कमी है। तो प्लीज़ आप लोग गलत कमेंट ना करें। उनका जो भी डिसीजन है, कोई भी औरत नहीं चाहती है कि मैं दूसरी शादी करूं। और दूसरी शादी एक तरह से तो माता पिता करते हैं, तो हो सकता है वो सोच भी सकती है गलत नहीं पसंद हो या कोई भी कमेंट हो तो। पर उन्होंने अपने पसंद से उनसे शादी की थी, तो उनके लवर हैं, उनके प्यार हैं, उनकी मोहब्बत। कोई नहीं चाहता कि मैं अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को छोड़ें। पर वही प्यार जब नासुर बन जाता है पूरी तरह से, अब पता नहीं क्या उनके अंदर, वो क्या कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कितना उनको दर्द दुख दे रहे हैं। आज भी वो उनके चेहरे से, अनुदी के चेहरे से बिल्कुल साफ नज़र आता है कि वो चाहती हैं कि वो आ जाए तो उनके साथ वो रह लेंगी। वो आज भी नहीं मना कर रही हैं कि वो ना आए, पर वो बार बार छोड़ के भागना, ये ठीक है? अरे 2 रोटी जैसे भी जुट रहा है, अपना खाइए, अपने परिवार के दुख सुख में रहिए। पति अगर पत्नी के दुख सुख में भागीदार नहीं होगा तो कौन होगा? कौन होगा? पति को कुछ भी हो रहा है तो पत्नी सब कुछ करती है, और वही पति पत्नी के दुख सुख में भागीदार ना हो, तो ऐसे जीवन साथी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दुख में ही तो हम अपनों की पहचान करते हैं, कौन मेरा है कौन पराया है। दुख में ही समझ में आ जाता है। जब मुसीबत या दुख आता पड़ता है ना, तभी समझ में आ जाता है कौन मेरा है, कितना मुझे समझ रहा है। मैं तो ये सोच सोच के पागल हो जाती हूँ कि 1 साल तक उन्होंने कैसे सौतन के साथ बिताए,
कैसे वो रहती थी उस घर में। आंसू निकल जाते हैं सोच सोच के, कलेजा फूट जाता है मेरा, रूह कांप जाती है। वाह रे प्यार, इस मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है प्यार। इसी तरह महिलाएं, लाखों करोड़ों महिलाएं हैं जो मजबूर हो जाती हैं। ऐसे झूठ बोलकर आदमी शादी कर लेते हैं और ले जा कर के बेच देते हैं। कोई ले जाता है तो दो दो शादी किया रहता है। अब घर द्वार लड़की का छूट जाता है, मजबूरी बस वो लड़की सौतन के साथ अपना ज़िंदगी काटती है। उसे कितना दर्द होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा एक सौतन के साथ ज़िंदगी जीना, एक एक दिन काटना कैसा लगता होगा। प्लीज़ जो लोग गलत कमेंट करते हैं ना, उस जगह पे अपने आप को रख के सोचिए एक बार। उस जगह पे अपने आप को रखिए, सोचिए, देखिए कि वो सब कुछ उनके अनु जी के साथ नहीं, आप लोगों के साथ हो रहा है। सोचिए, तब उसके बाद कुछ बोलिए, तब कुछ गलत कमेंट करिए। मुझे बहुत दुख होता है, किसी का दुख मुझसे नहीं देखा जाता है। पर आदमी को कोई औरत नहीं उंगली उठाने जाती है, न कहती है। आज लाखों महिलाएं अगर बेसहारा हो चुकी हैं प्यार के चक्कर में, लव के चक्कर में। उन्हें क्या रहता है, उन्हें क्या चाहिए मर्दों से? बस प्यार की उम्मीद होती है, और वही प्यार की उम्मीद लगा करके वो घर से निकल जाती हैं, सब कुछ अपना छोड़ देती हैं। और छोड़ने के बाद जब पता चलता है उसके बारे में सच्चाई, तो उनका दिल और उनका रूह कांप जाती है। उनकी ज़िंदगी का क्या ठिकाना रहता है? कुछ नहीं। जिसके भरोसे जिसे भगवान समझती है वही हैवान निकल जाता है। उनकी पे क्या बीतता होगा, और उनकी ज़िंदगी के क्या कहें हम। तो पुलिस आप लोग ऐसे ना उनको कहिए, उनकी मजबूरी होगी, मजबूर हो चुकी हैं वो भी। वो तो बार बार करेंगे, अगर आना होता तो वो आ जाता। तो उनको आना चाहिए, उनको अपने साथ में लेके रहना चाहिए ना, जिसका कोई नहीं है, ना माता, ना पिता, ना परिवार। उस पति को, अपनी पत्नी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, कभी इनके घर, कभी उनके घर, कभी इस रूम, कभी उस रूम। अकेले छोड़ के हम चले जाएँ कमाने? अरे जहाँ जाइए वहाँ साथ में लेके रहिए। जब सुख में साथ में आए तो साथ दुख में भी साथ में रहना चाहिए। आधी रोटी खाएं, भले ही आधी रोटी खाएं, टुकड़ा रोटी खाएं, साथ में रहना चाहिए। बहुत दुख होता है, कोई भी महिला हो बहुत तकलीफ होगा। और पति की बातें बहुत लगती है। सास ससुर साथ में ना हो चलेगा, ननद हो साथ में ना हो चलेगा, तो पति को रहना चाहिए हर मुसीबत में अपनी पत्नी की। और जिसके भरोसे गई वही साथ नहीं रहता है, अकेले हर दुख को, हर दर्द को झेलती हैं। बताइए। बाय फ्रेंड।